यह कहानी है दुर्गा माँ के दो भक्त, एक माँ एक बेटी की। आइए चलिए देखते हैं दुर्गा माँ अपने भक्तों के लिए क्या क्या करती हैं। माँ का नाम पूजा और बेटी का नाम पलक था। दोस्तों, एक दिन की बात है जब पलक की माँ पूजा आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं और झाड़ू लगाकर पलक के पास आती हैं और पलक से बोलती हैं, मैंने झाड़ू लगा दी है, अब मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है, तुम यहीं रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। पलक की माँ इतना बोलकर बाहर काम करने के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि पलक की माँ जो है कि किसी और के घर में काम करती हैं, क्योंकि पलक के घर कमाने वाला और कोई नहीं है। पलक की माँ ही जो कुछ कमाती हैं उसी से घर का गुजारा होता है। पलक की माँ पूजा जल्दी से काम निपटाकर अपने घर वापस आ जाती हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रही होती हैं तो दुर्गा माँ की पूजा भी करनी होती है और वहाँ पर काम भी टाइम से करना होता है, इसलिए पूजा लौट कर आकर ही करती हैं। मम्मी, अरे मम्मी आप आ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई। चलो जल्दी से हम लोग माता रानी की पूजा कर लेते हैं। ठीक है मम्मी। माँ जब तक घर वापस आती तब तक पलक ने पूजा की तैयारी भी कर ली थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। इस प्रकार से पूजा पूरी हो जाती है और दोनों माता रानी से आशीर्वाद लेती हैं, लेकिन पलक के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। ये लो बेटा प्रसाद। अरे मम्मी, हम लोग रोज माता रानी की पूजा क्यों करते हैं? अरे बेटा, दुर्गा माँ की पूजा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि दुर्गा माँ पूरे संसार की माता है। तो क्या मम्मी दुर्गा माँ आपकी भी माता है? हाँ बेटा, दुर्गा माँ मेरी भी माँ है और तुम्हारी भी माँ है। पर मम्मी मेरी माँ तो आप हो। अरे बेटा, तुम भी ना कितनी भोली हो। दुर्गा माँ जगत जननी है और बेटा दुर्गा माँ धरती पर रहने वाले सभी जीवों की माता है और वो हमेशा सभी के साथ ही रहती है। अगर मम्मी दुर्गा माँ हमारे साथ रहती है तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं। बेटा, जो कोई दुर्गा माँ की सच्चे मन से पूजा करता है तो उसे दर्शन भी जरूर देती है। तो क्या मम्मी दुर्गा माँ हमें भी दर्शन देंगी? हाँ बेटा, दुर्गा माँ एक दिन जरूर हमें दर्शन देंगी। अच्छा बेटा, आप बातें बाद में करेंगे, अभी मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है मम्मी। तो बेटा अब मैं काम पे जा रही हूँ। बेटा तुम टाइम से खाना खा लेना, मैं घर वापस जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी, आप मेरी चिंता मत करो। अभी आप ही तो बोलती हो कि दुर्गा माँ सबके साथ होती है, तो मम्मी दुर्गा माँ मेरे भी साथ है। ठीक है बेटा। इतना कहकर पलक की माँ पूजा वापस फिर से वहीं पर काम करने के लिए वापस चली जाती हैं और पलक माता रानी के पास बैठकर ही बस माता रानी को देखती रहती है और अपना माँ का इंतजार कर रही होती है। और फिर थोड़े टाइम बाद शाम हो जाती है और दूसरा दिन शुरू होता है। सुबह होते ही पलक की माँ पूजा खेत से बकरियों के लिए सबसे पहले घास काट कर लाती है और बकरियों को खाने के लिए डाल देती है। घर पे पानी भी नहीं होता और कुआं से घर पे पानी लाना होता है। कुआं घर से बहुत दूर था। पलक बेटा, मैं कुआं पे पानी भरने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर पलक की माँ पूजा पानी भरने के लिए कुआं पर चली जाती हैं। कुआं बहुत गहरा होता है और हाथ से ही पानी खींचना होता है। जब तक माँ कुआं पर पानी भर के आती और यहाँ पर घर पर पलक ने भी पूरे आंगन में जब तक झाड़ू लगा ली। पलक भले ही छोटी थी लेकिन बड़ों के जितना काम करती थी, क्योंकि मम्मी को ज्यादा परेशान ना होना पड़े इसलिए आधे काम पलक खुद ही कर लेती थी। और रोज की तरह पलक की माँ पलक को घर पे अकेला छोड़कर काम करने के लिए चली आती और रोज की तरह घर का सारा काम निपटाकर अपने घर को वापस चली जाती। भले ही घर पे खाने के लिए कुछ ना हो लेकिन माता रानी के लिए प्रसाद लेना नहीं भूलती। रोज की तरह आज भी इसी तरह से इनका नया दिन शुरू होता है और दोनों लोग सोकर उठते हैं और सबसे पहले रोज की तरह पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन था तो पूरे मन लगाकर दोनों लोग माता रानी की भक्ति में लीन होकर पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं और दोनों लोग माता रानी का प्रसाद पाकर ऐसा ही दिन निकाल देते हैं। लेकिन अगले दिन पलक की माँ अचानक से बीमार हो जाती है। अरे पलक बेटा, जरा इधर तो आओ। माँ के बुलाने पर पलक अपनी मम्मी के पास आ जाती है। बोलो मम्मी, क्या बात है? अरे बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। दुर्गा माँ की पूजा तुम अकेले ही कर लेना। कोई बात नहीं मम्मी, तुम चिंता मत करो। आज मैं दुर्गा माँ की पूजा अकेले ही कर लूंगी। ठीक है बेटा। इतना कहकर पलक अकेले ही आज पूजा करने के लिए थाली उठाकर फूल तोड़ने के लिए आ जाती है और माता रानी के लिए फूल तोड़कर अपने घर ले जाती है और पूजा की सारी तैयारी करके पूजा करने लगती है और पलक माँ से कहती है, हे दुर्गा माँ, आप तो पूरी दुनिया की माँ हो और मेरे
माँ की तबीयत सही होने की बजाय माँ की तबीयत और बिगड़ती ही जाती है। और अगली सुबह होती है और कुछ ऐसा होता है जो पलक ने कभी सोचा भी नहीं था। मम्मी उठो ना, देखो कितनी धूप निकल आई है, माता रानी की पूजा करनी है। मम्मी उठो ना, मम्मी उठो। पलक ने मम्मी को उठाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन माता रानी को तो कुछ और ही मंजूर था। पलक की माँ तो उसे छोड़कर जा ही चुकी थी और पलक अब बस रोए ही जा रही थी। पलक अब घर में अकेली बसती है और पलक को भूख लगती है और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। मम्मी तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। अब मैं क्या खाऊंगी? हे दुर्गा माँ, आपने मेरी मम्मी को अपने पास क्यों बुला लिया? या तो आप मुझे भी अपने पास बुला लो या फिर आप मेरे पास आ जाओ। आप तो पूरी दुनिया की माता हो। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माँ को जरूर प्रसन्न करूंगी और वो मुझे दिखाई भी देने लगेगी। पलक भूखी रहकर भी माता रानी की पूजा करने लगती है। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। पूजा करते करते पलक को अपनी माँ की याद आ जाती है और पलक रोने लगती है। अरे पलक तो कई दिनों से भूखी प्यासी मेरी भक्ति कर रही है और बहुत परेशान भी है। अब तो मुझे पलक की मदद करने के लिए पृथ्वी लोक जाना ही होगा। दुर्गा माँ पलक की माँ का रूप बदलकर स्वयं धरती लोक पर आ जाती हैं। पलक, देखो पलक बेटा मैं आ गई। मम्मी, मम्मी आप आ गई। मम्मी आप कहाँ चले गई थी मुझे अकेला छोड़कर? मम्मी आपको पता है मैंने दुर्गा माँ की बहुत तपस्या की और मैं दुर्गा माँ की कई दिनों से पूजा कर रही हूँ। हाँ बेटा मुझे पता है, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर दुर्गा माँ ने ही तो भेजा है मुझे। तो क्या मम्मी अब आप हमेशा मेरे साथ रहोगी? कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? हाँ बेटा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुमने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया है। चलो तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी होगी, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। पर मम्मी आपको कैसे पता कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है? बेटा मुझे माता रानी ने सब बता दिया है, इसलिए मुझे सब पता है। चलो बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी से खाना खा लो। पलक अपनी मम्मी की बात मान लेते हैं, लेकिन पलक को क्या पता था कि स्वयं दुर्गा माँ उनके घर रूप बदल कर आई हैं। तभी दुर्गा माँ एक स्वादिष्ट भोजन की थाली मंगाती हैं और पलक को भोजन कराती हैं, क्योंकि पलक कई दिनों से भूखी थी और भूखे रहकर भी माता रानी की कई दिनों से पूजा कर रही थी। मम्मी अब आप भी खा लो ना। पलक का इतना भोलापन देखकर दुर्गा माँ के रूप में आई पलक की माँ अपने मन ही मन में मुस्कुरा रही थी और पलक के साथ पूजा करने के लिए बैठ जाती हैं। मन ही मन दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं और पलक को अपने साथ खिलाती हैं और पलक को सुलाती भी हैं। तभी कुछ ऐसा होता है। नारायण नारायण, जब से दुर्गा माँ पलक के पास पृथ्वी लोक पर गई हैं, तब से वापस आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे जगत में अंधेरा छा जाएगा। दुर्गा माँ संसार में अन्य प्राणियों पर तो ध्यान ही नहीं दे रही हैं। इससे पहले कि कोई बड़ा अनर्थ हो जाए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नारायण नारायण। अरे नारद मुनि आप यहाँ पर? माता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नारद मुनि प्रणाम, सब कुशल तो है? और हाँ, अब तुम मेरे और पलक के साथ रहकर यहाँ का आनंद लो। माते मैं यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आनंद लेने नहीं आया हूँ। तो फिर नारद मुनि आप यहाँ पर किस लिए आए हो? सब ठीक तो है ना? माता अभी तक तो सब कुछ ठीक है और अगर आप यहाँ से जल्दी वापस नहीं गई तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि माता पलक के अलावा इस दुनिया में और भी भक्तों को आपकी मदद की जरूरत है और आप एक भक्त के लिए पूरे संसार के भक्तों को नहीं छोड़ सकती हो। आपको सारे संसार के दुखों का नाश करना है, इसलिए माता आप मेरे साथ चलिए। हाँ नारद मुनि आप शायद सही बोल रहे हो। मैं पलक की भक्ति से प्रसन्न होकर मोहित हो गई थी और मैं ये भूल गई थी कि मैं तो जगत जननी हूँ। मैं तो पूरे संसार की माता हूँ और मेरी जरूरत संसार के और भी भक्तों को है। इसलिए नारद मुनि आपके साथ मुझे चलना ही होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद पलक बिल्कुल अकेली हो जाएगी और पलक अभी बहुत छोटी है, वो माँ के बिना कैसे रह पाएगी। इसलिए मैं पलक को ऐसा छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मुझे पलक के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। माता तो अब आप क्या करने वाली हो? नारद मुनि आओ मेरे साथ। ठीक है माता चलिए। इतना कहकर दुर्गा माँ नारद मुनि के साथ घर से बाहर आती हैं और अपने रूप में वापस आ जाती हैं और दुर्गा माँ पलक की माँ पूजा का एक बेजार पुतला प्रकट कर देती हैं। तभी नारद मुनि संकोच करते हैं और माता रानी से पूछते हैं, अरे माता ये तो पलक की माँ का पुतला है। हाँ नारद मुनि। पर माता पलक इस बेजार
भी जीवित हो जाएगा। और दुर्गा माँ अपनी शक्तियों से बेजान पुतले को जीवित कर देती अरे हैं। दुर्गा माता आप, मैं तो आपके दर्शन पाके धन्य हो गई। माता मुझे आपकी कृपा से दोबारा से जीवन मिल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में पलक भी बाहर आ जाती है। अरे दुर्गा माँ, आप हमें दर्शन देने आ ही गई। अरे पुत्री पलक, मैं तो इतने दिनों से तुम्हारे साथ ही थी। तो क्या देवी माँ, आप मेरी मम्मी के रूप में मेरे साथ रह रही थी? हाँ पुत्री पलक, अब तुम्हारी माँ वापस आ गई है, तो मुझे भी पृथ्वी लोक से देवलोक वापस जाना होगा। क्या माता, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भी हम लोगों के साथ रहें? नहीं पलक, मुझे संसार के और भी भक्तों के कष्ट हरना है, इसीलिए मुझे वापस जाना ही होगा। वैसे भी पलक, मैं तो तुम्हारे साथ और अपने सभी भक्तों के साथ हमेशा रहती हूँ। ठीक है माता, पर आप मुझसे वादा करो कि आप दोबारा मुझसे जरूर मिलने आओगी। ठीक है पलक, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है माता, प्रणाम। नारायण नारायण। आओ चलो बेटा। अरे मम्मी, वहाँ देखो। मम्मी देखो ना, मूर्ति के पास कितना सोना चांदी और पैसे रखे हुए हैं। मम्मी, क्या दुर्गा माँ हमें इतना सब कुछ दे के गई हैं? हाँ बेटा, दुर्गा माँ बहुत दयालु हैं, वो गरीबों का दुख नहीं देख सकती हैं। जय दुर्गा इस माँ। प्रकार खूब सारा धन देकर चली जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, दुर्गा माँ अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। आपकी भी मनोकामना पूरी हो।